देखिए, एक पेड़ तभी खड़ा हो सकता है जब उसकी जड़ें मजबूत हों। एक इमारत तभी खड़ी हो सकती है जब उसका नींव मजबूत हो। एक सोच तभी मजबूत हो सकती है जब आपकी सोच सशक्त हो। ऐसे ही हमारा देश ऐसे मजबूत बन सकता है जब हमारे लोग के अंदर इंसानियत हो और हिंदुस्तानियत हो। आज हम आपका परिचय करवाएंगे एक ऐसे शख्स, एक ऐसे हिंदुस्तानियत से जिनकी वजह से सैकड़ों लोगों की रोज़ पेट भरता है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। और सबसे पहले आपको तो इंसानियत की तरफ से मैं आपको धन्यवाद कहना चाहती हूँ। सर, सबसे पहले हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आपके अंदर ये नेक विचार कहाँ से आए कि 5 रुपए में भरपेट मतलब खाना। एक पता नहीं आप इसे चैरिटी समझ रहे हैं क्या है। मैं तो इसे एक अपना काम समझ के कर रहा हूँ इसमें। और यहाँ लोगों को सिविक सेंस देते हैं। जैसे अभी आपने देखा, लोग लाइन में लगते हैं, 5 रुपये सिक्का हाथ में रखते हैं। देखिए, जितने भी थ्री व्हीलर्स वगैरह हैं, सब गाड़ी बिल्कुल पार्किंग में आपको बिल्कुल स्पेशल मिलेगी। कोई भी उल्टी सीधी पार्किंग में गाड़ी नहीं मिलेगी। कार मिल जाएगी, उनको नहीं कह पाते हम लोग, लेकिन हमारे जितने भी ये खाना खाने के आते हैं, ये सब तो ये जो छोटी छोटी सी बातें सिखाई गई हैं, सिविक सेंस, वो ये दादी की रसोई के माध्यम से। और मैं पिछले 25-30 साल से कुछ ना कुछ सोशल वर्क करता ही रहा हूँ। उसी कड़ी में एक बार मेरी मदर की इच्छा हुई कि कुछ ना कुछ गरीबों के लिए करना चाहिए, तो बस शुरू कर दिया दादी की रसोई। सर, जब ये आप शुरुआत किए थे उसमें आपके साथ कौन कौन था? 21 अगस्त 2015 को करा था हमने। और जैसा होता है, जब आप शुरू करते हैं तो कई लोग कहते हैं हम भी साथ देंगे। लेकिन तीसरे दिन ही पता लगा, जिसको फ़ोन करते थे कहता मेरी सेल टैक्स की डेट है, कोई कहता मेरे को बैंक का काम है। तो वो चीज़ें चल नहीं पाई। तो फिर मेरे को पेड एम्प्लॉइज़ रखने पड़े। पहले हफ्ते ही पेड एम्प्लॉइज़ रख दिए थे। और ऊपर वाला साथ रहा, रास्ते दिखाता रहा। आज 6.5-7 साल हो गए। 21 अगस्त 2015 को हमने शुरू करा था। और देसी घी का खाना, बासमती चावल, ये हमारा शुरू से ही कंसेप्ट रहा। और हमने शुरू से एक जो चीज़ है, हमारी पंच लाइन है, दान हमेशा चल के देना चाहिए, मांगी भीग जाती है। तो हमने किसी से कभी कुछ मांगा नहीं। हमने कहा जितने पैसे हमारे पास होंगे, जिस तरह से होगा उसी तरह से हम लोग मैनेज करेंगे। तो सच्चे मन से कोई काम करते हो तो ऊपर वाला साथ देता है और अपने आप ही रास्ते बनते चले जाते हैं। अब जैसे हुआ तो उसमें लोगों ने कपड़े भी देने शुरू करे। उन्होंने कहा हमारे पास पुराने कपड़े भी हैं, हम उनका क्या करेंगे, क्योंकि हमारे टाइम में तो बर्तन मिल जाते थे कपड़े देने के बाद। अब तो वो भी नहीं है। तो उनको धो के प्रेस करा के मंगाते हैं, क्योंकि दान देते हुए दान की भावना का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हम लोगों का कंसेप्ट बिल्कुल सर। सर, ये बताइए, मतलब जैसे हम ये जानना चाहते हैं कि ये 5 रुपए में भरपेट खाना, जैसे 5 रुपए वाले आइडिया आपके अंदर कहाँ से आया? देखिए, मैं शुरू से ही ये जो फ्री व्री का चक्कर होता है, ये जितने भी सरकारें वगैरह करती रहती हैं, दिल्ली विल्ली पंजाब इसमें फ्री क्यों दें, किसी को क्यों दिया जाए, तो इसके सख्त खिलाफ रहा हूँ मैं। आप नॉमिनल पैसा लें, हर आदमी दिल से आपको पैसा दे, उसका स्वाभिमान होना चाहिए। जी सर। मतलब मुंह टेढ़ा करके आप कभी पैसा मांगे हैं, भगवान के नाम पे दे दो, क्यों 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 दे दो भाई, हैं? थोड़ी सी मेहनत कर लो। और कोई कहता है मेरे पास 5 रुपए नहीं है, तो मैं कहता हूँ मेरे साथ बर्तन धो दे भाई तू, या थोड़े से सफाई कर दो, पूरा महीना खाना खिला दूंगा। तो आदमी को काम के बदले सस्ती चीज़ दें। अब देखिए, 5 रुपये उसका स्वाभिमान है। एक भी भिखारी नहीं आता है यहाँ पर। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। भिखारी को भी लगता है कि यार 5 रुपए के लिए इसके सामने तरह तरह की शक्लें बनानी पड़ेंगी। क्यों बनाए, जब 5 रुपए में रोटी भी मिल रही है, रसगुल्ला भी मिल रहा है, बच्चों के लिए फ्रूटी भी है, सब चीज़ है। तो यार 5 रुपए ये पकड़, 5 रुपए खाना दे भाई। तो ये फीलिंग बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सर। सर, आपका कहना है कि जो 5 रुपया है वो इंसान का स्वाभिमान है। स्वाभिमान है। उस स्वाभिमान के साथ में उसको जीना भी चाहिए। और उसे कुछ मांगना है तो 5 रुपए दे के ले रहा है, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अब देखिए, अभी तक तो ये था, हमारे को देख के 300-400 जगह पूरे हिंदुस्तान में शुरू हुआ। पहले हम लोग सड़क पे लगाते थे, तो जब बरसात होती थी, आंधी तूफान, गर्मी वर्मी में कोई कहीं बैठता था, तो हमने एयर कंडीशन रेस्टोरेंट खुला है। ये ठंडे पानी की व्यवस्था है। 80 लीटर का हमने वाटर कूलर लगा रखा है। और इसमें ये शरबत है, मीठा शरबत भी देते हैं। ये देखिए, इसके अंदर ये मीठा शरबत है। देख सकते हैं। तो और 5 रुपए का हिंदुस्तान का पहला ये रेस्टोरेंट है। ये आपको रेस्टोरेंट दिखाता हूँ। ये हमारा रेस्टोरेंट है। इसमें एसी है, टीवी है, म्यूजिक सिस्टम है। और जो आप लोग एक बड़े रेस्टोरेंट में सोचते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं। सर, अनुशासन का भी आप बहुत ज़्यादा ख्याल बिल्कुल रखते हैं। बिल्कुल, सफाई का, अनुशासन का, ये पूरा सैनिटाइज करा जाता है दिन में 3-4 बार, बाहर भी अंदर भी। और कोरोना के बाद में तो थोड़ा सा सभी को ध्यान रखना पड़ता है। और देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने ये शेरवानीज़ वगैरह हैं, कपड़े बहुत अच्छे हैं, शादी के लहंगे कुर्ते वगैरह। ये इतनी महंगी महंगी साड़ियाँ हैं शादी की। तो आप
इसको ये देख के समझिए कि मैं हर एक से अपील करता हूँ कि आप शादी में एक एक 1.5 लाख रुपए एक दिन की क्यों खर्च करते हैं। बिल्कुल सर। उससे अच्छा लड़की को गोल्ड दीजिए, हमारे यहाँ से फ्री लेके जाइए और शादी करिए, ड्राई क्लीनिंग करा के वापस कर दिए। तो मेरे पास 25-30 के करीब शेरवानीज़ हैं, शादी के लहंगे कुर्ते वगैरह, और 20 से 22 शादियाँ हम लोग कर चुके हैं इस तरह से फ्री में। तो सर मैंने एक चीज़ और देखा है कि यहाँ पे लोग आते हैं बहुत ही डिसिप्लिन के साथ, लाइन में खड़े होते हैं, बारी बारी से आके मतलब खाना लेते हैं और बहुत ही डिसिप्लिन के साथ प्लेट ले जाके यही डस्टबिन हमारा में सबसे बड़ा अचीवमेंट है, यही अचीवमेंट है 6.5 साल में लोगों को। जहाँ पर आप हिंदुस्तान में देखते हैं कि कितना मिसमैनेजमेंट है, ट्रैफिक का सेंस नहीं है, हम, लेकिन मैं कहता हूँ कहीं शुरुआत करिए। यहाँ के लोग इतने आराम से काम निपटता है, 400-500 आदमी जब 2.5 घंटे के अंदर खाना खाता है, तो आप समझिए कितना डिसिप्लिन से खाते होंगे। बिल्कुल सर। और इसकी सर टाइमिंग क्या है? 12 से 2 है और गंगा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, ये गूगल मैप पे भी है, और नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन हमारा बॉटनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन। ओके सर। सर जैसे मैंने ना पर्सनली मैं खुद आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हो गई हूँ। सर ये सब देख के मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मैं कुछ बता ही नहीं सकती। मैं उस लायक अभी नहीं हूँ कि मैं बहुत कुछ कर सकूँ, लेकिन सर मैं आप यहाँ पे मैं कुछ करना ज़रूर चाहूँगी। और सर एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगी कि जो हमारे जो यूथ हैं उनके लिए सर कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप, जैसे जो अपने सपने लेके जो निकलते हैं उन्हें कुछ। मैं जब आप लोगों की उम्र में, तो बहुत मेहनत करनी पड़ी है, क्योंकि आप लोगों की उम्र में करियर बनाना है, और करियर आजकल बनाना कोई आसान काम नहीं है। तो यूथ को तो मैं बिल्कुल इन सारी चीज़ों से अलग रहने के लिए कहता हूँ। और सेकेंड इनिंग इज़ ऑलवेज़ वेरी गुड जो हमारी है, क्योंकि अब मैंने दोनों बच्चों की शादी कर दी, मकान बना लिया, दुकान बना ली, रेगुलर इनकम है, तो मैं अपना समय समाज को दे सकता हूँ, और समाज से जो मैंने लिया है वो समाज को वापस भी करना चाहूँगा मैं। एक जगह कहावत है कि जब आप मरते हुए जाते हैं, शमशान में जाते हैं या कब्रिस्तान में जाते हैं, तो आपने जो यहाँ से लिया है कुछ और तो ऊपर ले नहीं जा सकते। जो आपने यहाँ से लिया है वो यहाँ छोड़ के जाना जरूरी है। तो मैं उसी चीज़ को यहाँ छोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। और मैं एंजॉय करता हूँ। मैं आप लोगों को, यूथ को सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, अपना आज एंजॉय करो, कल का कुछ नहीं पता क्या होना है। तो आज मैं अपना आज एंजॉय कर रहा हूँ, मस्ती के साथ रहता हूँ। यहाँ पे जो है 50% जनता लगभग रोज ही आती है, तो हम लोग खूब। बिल्कुल सर, बिल्कुल, कल तो छोड़ के सब कुछ चला ही जाना है। तो सर यहाँ पे लोग कैसे कैसे मतलब किस तरह के, ज़्यादातर तो गरीब लोग ही आते होंगे, और मतलब कैसे लोग आते हैं? हम लोग ज़्यादा लोग गरीब ही बुलाते हैं। यहाँ मैंने लिखा भी है कि अगर समर्थ लोग खाना नहीं खा रहे हैं तो ये उनका बहुत बड़ा योगदान है हमारे लिए, क्योंकि वो किसी गरीब का ही खाना खाएंगे, इसका मतलब अगर 5 रुपए में ले रहे हैं तो बेसिकली क्या होता है कि हम खुद नहीं चाहते कि जो समर्थ है वो कहीं और जाके खाए, यहाँ ना खाए, क्योंकि हम 400-500 से ज़्यादा फीड नहीं कर पाते किसी को। तो सर अब कोई मतलब हेल्प करने के लिए आपका मतलब आता है आगे, मतलब जैसे कि इतना ब्रांडेड खाना हमने हमेशा लिखा है, अपनी वेबसाइट पे भी लिखा है, दान हमेशा चल के देना चाहिए, मांगी भीख जाती है। मैं क्यों मांगूँ किसी से? मेरे पास दाल चावल अचार के लायक मैं आज भी सक्षम हूँ। आपने पैसे दे दिए तो मैंने रोटी ऐड कर दी, आपने पैसे दे दिए तो फिर मैंने रसगुल्ला, पेड़ा, फ्रूट्स, ये बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड कर दी गई हैं। वो तब है जब डोनेशन आ रही है। डोनेशन आनी बंद होगी, ये सब चीज़ बंद हो जाएगी। अब ये जो इसका किराया है, एसी रेस्टोरेंट वगैरह जब खोला गया है, तो लोगों का कंट्रीब्यूशन तभी खोलना है, नहीं होगा तो ये ज़रूरी भी नहीं है, खाना तो मिल रहा है ना। तो डोनेशन बहुत ज़्यादा मैं उनके पीछे कभी नहीं भागा। तो सर वो लोग आते हैं चल के देने के लिए डोनेशन? हाँ, मैंने बताया, दान हमेशा चल के देना चाहिए, मांगी भीख जाती है, ये हमारा पेट डायलॉग है और स्लोगन भी है। सर इसके अलावा आप क्या करते हैं, मतलब मेरा दवाइयों का काम है, मेरी 2 दवाई की दुकान है। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के नाम से नोएडा का सबसे पहला हमने ही खोला था, जिसमें सस्ती दवाई दी जाती है, जेनरिक मेडिकल स्टोर है। तो रोटी, कपड़ा और दवाई, 5 रुपए में खाना, 10 रुपए में कपड़े और सस्ती दवाई, ये हम लोगों का कंसेप्ट है। सर अलग से कुछ आप कुछ कहना चाहेंगे अपने मन से? मैं बस आप लोगों से, यूथ से यही कहना चाहूँगा, जब आप हमारी उम्र में आ जाएं, जब सारी जिम्मेदारी पूरी हो जाए, तो इस तरह का जैसे मैं काम कर रहा हूँ, कुछ और भी है, बहुत सारे काम इस तरह के हैं, जरूर करिएगा। जो समाज से आपने लिया है, समाज को वापस करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल सर, जीवन में हमारी बहुत ही, एक इंसान तो हम एक ही होते हैं, लेकिन भूमिकाएं हमारी बहुत ही ज़्यादा होती हैं। तो उन सब के बाद एक स्टेज ऐसा भी आता है कि लोग, जैसे आपकी उम्र में या तो लोग रिटायर होके बैठे होंगे घर का, मतलब सुबह शाम की रोटी खाते होंगे, बेटे बड़े हो गए हैं कमा के। वो भी जरूरी है। जहाँ पे आपको मजा आए वो सारा काम करना चाहिए। जिस चीज़ को आप एंजॉय करें, आपको इस चीज़ में मज़ा आ रहा है घर में बैठने में बच्चों के साथ, वो आप करिए। मुझे इस चीज़ में मज़ा आता है, मैं ये कर रहा हूँ। तो हर तरह के लोग ज़रूरी हैं। और मेरी उम्र में टाटा, अंबानीज, अडानीज सब बहुत काम कर रहे हैं, वो भी देश के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम कहें कि सबको ऐसे ही काम करना चाहिए, ये भी गलत है ना।
जिसमें आपको मज़ा आए वो ज़रूर करना चाहिए। बिल्कुल सर। सर एक चीज़ और आखिरी सवाल आपसे हम पूछना ये चाहेंगे कि आपकी दिनचर्या क्या है सुबह से लेके शाम तक? सुबह 7:30-8 बजे हम लोग पार्क में हो जाते हैं। पहले खाने का जितना भी होता है, सब्जी वगैरह लाना, फल वगैरह लाना और ये मिठाई वगैरह, ये मेरा जिम्मा है। यहाँ पे 2 कुक आ जाते हैं हमारे बनाने के लिए, क्योंकि ब्याह शादी का ही खाना जो होता है 400-500 आदमी का डेली का लगभग वही होता है। 11-11:30 बजे तक यहाँ पर ये खाना बन के तैयार होता है। तब तक मैं भी पहुँच जाता हूँ यहाँ पर सब्जी वगैरह नेक्स्ट डे की तैयारी करने के लिए। और फिर ये 12 से 2 आपने देखा ही है, 2:30-3 बज जाते हैं। उसके बाद फिर मेरा गोल्डन पीरियड शुरू होता है। गोल्डन मतलब गोल्ड माने सोना तो वो मैं कहता हूँ 2 घंटे जो है वो मेरा गोल्ड पीरियड है, गोल्डन पीरियड है। तो 1.5 से 2 घंटे हम सोते हैं। शाम को फिर अपने दवाई वाली दुकान है, जेनरिक मेडिकल स्टोर, उस पर आ जाता हूँ मैं। 7:30-8 बजे घर पे खाना खा के पड़ के सो गए। तो बड़ा स्मूथ है और थोड़ा सा रूटीन भी बना हुआ है। बेटा मेरा हांगकांग में सेटल है, बेटी मेरी हैदराबाद है, दोनों की शादियाँ हो गई हैं। तो बस इसी काम में लगे रहते सर हैं। जब रात में सोते होंगे तब तो बड़ा ही सुकून की नींद आती होगी, बहुत अच्छा लगता होगा ना रात में सोते वक्त? नहीं, सबको जिसकी चिंता है, जो अपने अपने में मस्त है, सबको ऐसा ही लगता है। मैं हाँ अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ तो मुझे मस्ती आती है मस्ती के साथ ज़िंदगी गुजारना। अपना आज भरपूर जिए, जितना जिए आज को जीना सीखिए आप लोग, कल की चिंता बिल्कुल मत करिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।